हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो चलो आज हम आप लोगों को सिखाएंगे क्या कल जहाँ तक हम लोग ने सीख रखा था वहाँ से नेक्स्ट स्टेप को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और चलो देखते हैं कल आपने सीखे थे कि जैसे हम क्या सीख रहे थे, इंग्लिश सीख रहे थे। ठीक है, हमारा क्या था, इंग्लिश था हेडिंग इंग्लिश। अब सबको बताया जा रहा था इंग्लिश में से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में होता क्या है, आपको कल बताया गया था कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, या तो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। बस दोस्तों कितना होता है, चार चीज़ होता है। लेकिन आपको कल ये चीज़ जो है कल आपको बता दिया गया था कि सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाता है। हिंदी हिंदी वाक्य में जब सब्जेक्ट हमको दिखेगा तो कैसे पहचानते हैं, और जब इंग्लिश वाक्य में जो सब्जेक्ट को दिखेंगे तो वहाँ पर जो है किस प्रकार से वहाँ से पहचानते थे, वो पहचानने का तरीका जो आपको बताया गया था। तो ये तो आपको हो चुका था। तो आज हम लोग सीखेंगे क्या, वर्ब को सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यदि आपको वर्ब सीखना है तो कुछ बातें याद करके रखना है। आखिर वर्ब जो है, वर्ब को पहचानने का तरीका सीखते हैं। वर्ब को कैसे पहचानेंगे दोस्तों, तो चलो वर्ब जो है यहाँ पर आपको यदि सवाल किया जाए आपसे कि बताओ वर्ब किसको बोलेंगे, तो आप क्या बताएंगे कि देखो वर्ब उसको बोला जाता है, जैसे आपको बोलेंगे कि देखो जो सब एक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको वर्ब बोलते हैं। तो बताओ ये जो है आप बोलते क्या है कि एक्शन। ठीक है, एक्शन को जो शब्द एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दिखाएगा, उसको वर्ब बोलते हैं। जी आप सही तो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो सिर्फ इतना बोलने से आपका जो है पूरा आंसर जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये जो आपका अधूरा ज्ञान है। तो आपको वर्ब सीखने के लिए देखो जो शब्द एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, या तो क्या चीज पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो और सारी चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब जब आपको वाक्य में देखना है, या तो हिंदी वाक्य रहे या इंग्लिश वाक्य रहे, देखना है कोई भी शब्द आपको एक्शन रिप्रेजेंट करता है, या तो हैपनिंग बता रहा होता है, या पोजीशन बता रहा होता है, तो वो शब्द जो होता है आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। लेकिन आपको अभी दिक्कतें आ रहा होगा कि आखिर एक्शन होता क्या है, फिर हैपनिंग क्या होता है, पोजीशन क्या होता है। पोजीशन का मतलब होता है क्या है कि देखो आपको अधिकार दिखाएगा। ठीक है, अधिकार का सेंस आएगा तो वो क्या हो जाता है आपका, वो वर्ब हो जाता है। हैपनिंग होता क्या है, हैपनिंग में जो होता है होना, होना का अर्थ आपको दिखाएगा तो वो क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। एक्शन, एक्शन का मतलब क्या था, कोई भी काम जो होता है वो हो रहा होता है। ठीक है, काम करना। ठीक है, काम करना खुद क्या बोलेंगे, एक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं यानी कि डूअर रहेगा, लेकिन यहाँ पर हमको ऐसा देखने से लेकिन हमको थोड़ा कंफ्यूजन सा हो जा रहा है, आखिर हम पहचाने कैसे ऐसा। यहाँ पर तो देख लिए वर्ब किसको बोलेंगे, जो एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, जो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, जो पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा, वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वर्ब होता है। लेकिन अब एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में जो पहले भिंडे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपको दिखेगा, मान लेते हैं एग्जाम्पल हिंदी वाले पहले लेते हैं, इसके बाद इंग्लिश में भी देखेंगे एग्जाम्पल। पहले हिंदी में देखेंगे वर्ब को कैसे पहचानते हैं, इसके बाद इंग्लिश में देखेंगे वर्ब को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो चलो एक ठूस हम यहाँ पर वाक्य ले लेते हैं। मान लेते हैं आपको, रोहन आम खाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको एक क्या चीज मिला है, सेंटेंस मिला। ठीक है, और सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में आपको क्या चीज पता करना है, वर्ब। ठीक है, तो वर्ब यहाँ पर आपको पता, तो वर्ब कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि वर्ब जो है, जो शब्द आपको एक्शन के बारे में बताए, एक्शन रिप्रेजेंट करे या हैपनिंग या पोजीशन, उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देखो जो है दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको उससे पहले एक चीज बताना चाहेंगे कि देखो जो है, केवल थोड़ा हम मिटाते हैं ऊपर। आपको कि जब भी आपको वर्ब पहचानने की बारी आ जाए तो क्या कीजिएगा, जब कोई सब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई सब्जेक्ट जो है
जब कोई सब्जेक्ट एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो हैपनिंग को रिप्रेजेंट करेगा, या तो क्या चीज पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि एक्शन सब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा, हैपनिंग सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, या तो पोजीशन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो सारा के सारे क्या हो जाते हैं, आपका वर्ब हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखना, कल आपको बता दिए गए थे कि देखो सब्जेक्ट होता क्या है, तो काम करने वाले पे जिसके बारे में बोला जाए, हिंदी में तो यही बताते आपको। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब देखेंगे यहाँ पर रोहन जो है यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या रोहन कुछ कर रहा है, एक्शन कर रहा है, या रोहन कुछ है होने का बोध करा रहा है, या रोहन का कोई अधिकार का सेंस यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखने में आपको लग रहा होगा रोहन जो है आम को क्या कर रहा है, खा रहा है। आम के यहाँ पर जो खाना क्या है, खाना एक एक्शन होता है, ठीक है। खाना क्या होता है, एक्शन होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि देखो ये जो खाना जो है एक एक्शन होता है, और जहाँ पर आपको एक्शन का सेंस दिख जाए उसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब कैसे पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट जो है देखना वो सेंटेंस में कि देखो सब्जेक्ट जो है या तो एक्शन कर रहा होता है, या तो हैपनिंग का बोध कराएगा, या तो पोजीशन का बोध कराएगा। बस तीन में से कोई ना कोई आपको वहाँ पर नजर आ ही जाएगा। तो बस या तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, एक बार में सब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो एक्शन वाले का आपको एग्जाम्पल तो पता चल गया, ठीक है। अब दूसरा आप हैपनिंग वाले का एग्जाम्पल देखते हैं आपको कैसा मिलेगा। तो देखेंगे हैपनिंग वाले जैसे आपको बोला जाएगा कि मोहित जो है, ठीक है, मोहित एक शिक्षक है, मोहित एक शिक्षक है। दोस्तों ये आपको एक सेंटेंस मिला है, क्या है, एक वाक्य है, सेंटेंस है। जब आपको सेंटेंस मिला ये वाला, और आपको इसमें पता क्या करना है, आपको इसमें पता करना है वर्ब जो है क्या होने वाला है। तो इसमें जब पता करना है वर्ब, तो क्या कीजिएगा, आपको तीन चीज़ पर नज़र दौड़ाना है। या तो उस वाक्य में आपको दिख रहा होगा कि एक्शन क्या हो रहा है, या हैपनिंग क्या हो रहा है, या पोजीशन क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखना, लेकिन ये सब जो है करेगा कौन, सब्जेक्ट करेगा। तो यहाँ पर पहले आप सब्जेक्ट को पता कीजिएगा। तो सब्जेक्ट आपका मोहित है। तो देखना मोहित जो है क्या मोहित कोई एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर पढ़ के देखेंगे कि मोहित एक शिक्षक है, एक्शन तो नजर नहीं आ रहा है इसमें। फिर देखेंगे क्या मोहित कोई हैपनिंग है होने का पता चल रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो मोहित एक शिक्षक है, हाँ मोहित है, हैपनिंग वाला पता चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मोहित एक शिक्षक है, ये वाले जो शब्द आपको दिख रहा है ये आपको क्या पता चल रहा है, इससे हैपनिंग का, क्या चीज़ों का पता चला, हैपनिंग। तो ये वाला आपको कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये आपका हैपनिंग वर्ब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया ये कैसा वर्ब है, आपका हैपनिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन ये भी आ गया। लेकिन अब देखते हैं ये वाले वर्ब जो कैसे आपको देखने वाला है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट टाइप में से, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो दोस्तों आप देखते हैं पोजीशन वाला। पोजीशन का एग्जांपल कैसे दिखेगा। तो देखना दोस्तों, जैसे कोई बोलता है कि एक सेंटेंस लेते हैं हिंदी में कि रोहन के पास, रोहन की गाड़ी है, गाड़ी है, ठीक है। रोहन की गाड़ी है, ये आपको क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है। इसमें आपको पता करना है कि बता इसमें वर्ब क्या है। तो यहाँ पर जो है रोहन क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और रोहन की क्या है, गाड़ी है, रोहन की गाड़ी है, ठीक है। तो क्या चीज़ के बारे में, क्या कोई एक्शन हो रहा है, जी बिल्कुल नहीं। क्या हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, जी बिल्कुल हो रहा है हैपनिंग। गाड़ी है, किसका है, रोहन का है। तो बताओ क्या यहाँ पर आपको हैपनिंग का पता चल रहा है या अधिकार का पता चल रहा है। तो आप बोलेंगे क्या, यहाँ पर जो है पोजीशन का पता चल रहा है, क्या चीज़ों का, पोजीशन का। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये वर्ब जो पोजीशन वर्ब आपका कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
यानी कि वर्ब यहाँ पर क्या है, लेकिन कैसा वर्ब, यहाँ पर पोजीशन अधिकार दिखा रहा है, यहाँ पर अधिकार दिखाएगा तो बस अधिकार दिखाने वाला वर्ब हो जाएगा। लेकिन ये तो रही बात आपका हिंदी में, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस में जो है आप ये सब जो है आपको देखेंगे कैसे। तो चलो अब देखते हैं इंग्लिश सेंटेंस में, ठीक है। चलो दोस्तों अब लेते हैं हम क्या चीज़, इंग्लिश सेंटेंस, ठीक है। अब इंग्लिश में सेंटेंस लेते हैं कैसे आपको नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा सेंटेंस लेंगे, इंग्लिश सेंटेंस। जैसे दोस्तों देखेंगे आपको, जैसे मान लेते हैं आपको दिखेगा जो सेंटेंस जो है आपको वर्ब पहचानना सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो कैसे दिखेगा, तो आप जरा गौर से देखेंगे सेंटेंस को, आपको दिखेगा मोहन is eating a mango। दोस्तों ये आपको क्या दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, आपको पता क्या करना है, वर्ब पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है, लेकिन वर्ब को पता करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, आपको सब्जेक्ट को पता करना है। फिर सब्जेक्ट को पता करेंगे तो मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, हु इज ईटिंग अ मैंगो, तो आपको आंसर क्या आएगा, मोहन इज ईटिंग ए मैंगो। तो वही आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन आगे जो है वर्ब को पता करने के लिए क्या करते हैं, तो देखते हैं सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वर्ब हो जाएगा। सब्जेक्ट हैपनिंग का पता करा रहा है तो वो वर्ब हो जाएगा। या सब्जेक्ट पोजीशन का वहाँ पर दिखा रहा है तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वर्ब। तो यहाँ पर देखते मोहन जो है एज ईटिंग अ मैंगो, यहाँ पर मोहन जो है ईटिंग कर रहा है, क्या चीज़ कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। ये यहाँ पर जो है मोहन इज ईटिंग अ मैंगो, मैंगो को क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है। ईटिंग क्या होता है, ईटिंग खाने के एक्शन है आपका, ठीक है। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन वर्ब तो है, लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसा वर्ब है, ताकि ये आपको आइडिया लग जाए तो आगे आपको बहुत ही तरीकों से यहाँ पर आप सवाल को बना सकते हो। और ये वाला आपको जो बहुत ही आसान लगना शुरुआत हो जाएगा। वर्ब है लेकिन कैसा, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको बोला जाएगा कि आई एम अ स्टूडेंट, चलो आई एम अ स्टूडेंट, ये वाले आपको सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको पता क्या करना है, वर्ब पता करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे रखा है, क्या, आई एम अ स्टूडेंट, हम एक क्या है, विद्यार्थी है। तो सबसे पहले करते क्या है, सब्जेक्ट को पता करते हैं, किसके बारे में बातचीत हो रहा है, आई के बारे में। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं, क्या सब्जेक्ट इस लाइन में कुछ काम कर रहा है, सब्जेक्ट आई क्या कोई काम कर रहा है, जी बिल्कुल नहीं। तो एक्शन वर्ब नहीं है इसमें। क्या आई के बारे में कुछ बातें हो रहा है, जी आई, मैं, हम है, क्या चीज़, एक स्टूडेंट। ये जो है स्टूडेंट आई के बारे में बोला जा रहा, हम है यानी कि खुद के बारे में, यानी कि किसी खुद होने के बारे में आपको पता चले तो उसको क्या बोलते हैं, हैपनिंग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई एम, हम है, ठीक है। तो हम है क्या चीज़, स्टूडेंट, तो ये तो होने का बोध कराता है। तो ये एम क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। लेकिन वर्ब ये कैसा है, तो ये वाले आप बोलेंगे क्या, हैपनिंग वर्ब है। ये कैसा वर्ब है आपका, हैपनिंग वर्ब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। क्योंकि देखो आई एम ए स्टूडेंट, क्या आई एम ए स्टूडेंट, हम एक विद्यार्थी हैं। तो बता हम एक विद्यार्थी हैं तो क्या कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या पता, हम एक विद्यार्थी हैं, कोई काम तो नहीं हो रहा है। लेकिन आप बोलेंगे काम नहीं हो रहा है तो यहाँ पर वर्ब नहीं है। तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब भी आप सेंटेंस लिखेंगे तो विदाउट वर्ब के, बिना वर्ब के आप सेंटेंस कभी नहीं लिख सकते। जब सेंटेंस आया है तो वर्ब को आना पड़ेगा। भले उस टाइम वहाँ पर जो वर्ब का रूप जो है चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्ब रहेगा। वहाँ पर एक्शन वर्ब नहीं आएगा तो हैपनिंग वर्ब आएगा। हैपनिंग वर्ब नहीं आएगा तो कौन सा वर्ब आएगा, तो क्या बोलेंगे, पोजीशन वर्ब आएगा। लेकिन वर्ब तो आना ही आना है, क्योंकि देखो विदाउट वर्ब के सेंटेंस जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया उम्मीद करते। तो अब बढ़ते आगे नेक्स्ट। जैसे आपको बोला जाएगा आई हैव अ कार, आई हैव अ
कार, ये आपको एक सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, ये आपको सेंटेंस दे रखा है और ये जो है इस सेंटेंस में आपको वर्ब पता करना है। तो चला देखते हैं। सबसे पहले आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको सब्जेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट को ढूंढेंगे इसके बाद देखना कि सब्जेक्ट जो उस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है। तो देखते हैं आई हैव अ कार, यहाँ पर तो कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा है, तो चलो एक्शन को छोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्या देखे थे वहाँ पर, अगला हैपनिंग को, क्या यहाँ पर कोई हैपनिंग का पता चल कुछ होने का। आई हैव अ कार, क्या हम कार हैं, यहाँ पर हैपनिंग का तो पता नहीं चल रहा है। फिर यहाँ पर क्या आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। यानी कि यहाँ पर क्या अधिकार का पता चल रहा है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये वाले जो है आपका क्या हो गया, ये वाले आपका पोजीशन, क्या ये वाला आपको पोजीशन का पता कराता है। जी बिल्कुल पोजीशन का पता कराता है। तो यहाँ पर क्या ये वर्ब आपका हो जाएगा, लेकिन ये वर्ब जो है हैव जो है वर्ब है, कैसा वर्ब है, पोजीशन वर्ब है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे नेक्स्ट की ओर। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद करके रखिएगा कि कभी भी कोई भी सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का इंफॉर्मेशन, सेंटेंस का आपको फॉर्मेट किस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो सेंटेंस फॉर्मेट, ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेट जो है आपको किस प्रकार से मिलेगा। कभी भी आप जब सेंटेंस को देखेंगे तो हमेशा सेंटेंस का फॉर्मेट आपको मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब 100% दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन आगे जो है प्लस ओ या ओ सी, ठीक है, ये रह भी सकता है और ये नहीं भी रह सकता है। ये रहेगा तो भी सही है, ये नहीं रहेगा तो भी सही है, ठीक है। तो लेकिन ये जो है आपका ये कंपलसरी है, कंपलसरी है। और वर्ब भी आपका क्या है, कंपलसरी है, ठीक है दोस्तों। ये दोनों जो है 100% आना ही पड़ेगा ये दोनों को। यदि आप सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट आपको लिखना पड़ेगा, वर्ब लिखेंगे तो आपको यहाँ पर देखो ये वाले जो आप सेंटेंस लिखेंगे तो वर्ब को भी आना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट आए या ना आए चलेगा, लेकिन ये दोनों को आना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में सवाल चलेगा कि हम तो बिना सब्जेक्ट के भी देखे हैं सेंटेंस लिखा हुआ, तो जी वहाँ पर भले आप देखते हैं वहाँ पर जो बिना सब्जेक्ट के, लेकिन वहाँ पर जो हिडन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप देखते होंगे लेट्स गो, ठीक है, आप लोग ऐसा देखते हुए लेट्स गो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसा सब्जेक्ट है आपका, हिडन सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर जैसे आप लोग देखते होंगे कि गो देयर, ठीक है, तो जरा यहाँ पर बताएं गो देयर, ऐसा बोलते हुए सुने होंगे। तो अब बोलेंगे यहाँ पर तो सिर्फ क्या आ गया आपका, वर्ब आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, वर्ब आ गया, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ आया। और आपने तो बोला कि विदाउट सब्जेक्ट के क्या नहीं होता है, सेंटेंस नहीं होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ चला गया। तो यहाँ पर जरा सोच के बताएंगे, जब कोई इंसान ही नहीं रहेगा तो बताओ वर्ब होता है क्या है। वर्ब अभी अभी आपको बताए हैं कि जो है वर्ब जो है सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है कि वर्ब क्या आने वाला है, सब्जेक्ट ही डिसाइड करता है वर्ब क्या आने वाला है, एक्शन वर्ब आएगा या हैपनिंग वर्ब आएगा या पोजीशन वर्ब आएगा। तो जरा सोच के बताएंगे, जब सब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो बताओ क्या वर्ब आ पाएगा, क्या कभी नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है ये आप बोलेंगे यहाँ पर तो सब्जेक्ट कहाँ गया, तो आपको बताते हैं कि बता गो देयर का मीनिंग क्या होता है। तो क्या बोलेंगे, चले जाओ, ठीक है, चले जाओ। तो जरा सोच के बताएंगे, चले जाओ, बता कोई पर्सन मान लेते ए होगा, ठीक है, और यहाँ पर बी है, तो बता बी को बोला गया चले जाओ, गो देयर, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे इसको कौन बोला, बताओ। वहाँ पर जब कोई इंसान ही नहीं रहेगा तो बताओ इसको कोई बोल पाएगा कि तुम चले जाओ। तो फिर आप बोलेंगे कि नहीं, वहाँ पर कोई ना कोई तो होंगे, वो बोले होंगे, तो क्या बोलेंगे,
तो हम बोले कि ये इंसान शायद वहाँ पर थे और इन्होंने बोला कि गो देयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है फोकस ज़्यादा इस पर दिया गया है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आपका है, लेकिन आप इस सेंटेंस में आपको पूछा जाए सब्जेक्ट क्या है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा सब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे, हेडर सब्जेक्ट है, क्योंकि बिना सब्जेक्ट के कभी वर्क बिल्कुल नहीं हो पाएगा और ना ही आप लिख पाएंगे। क्योंकि देखो सब्जेक्ट कैसे नहीं रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा वर्ब लेके आए। क्योंकि देखो बिना सब्जेक्ट के किसके लिए वर्ब आए, क्या बताओ, वर्ब का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी बिना सब्जेक्ट के वर्ब आप नहीं लिख पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते यहाँ से नेक्स्ट की ओर।